राम स्टोर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री का पार्ट 1 देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, त्रिभुज का पार्ट 1 देख रहे हैं। ज्योमेट्री का ये भाग है त्रिभुज। और त्रिभुज का आज हम लोग पहला क्लास ले रहे हैं, पहला हम लोग लेक्चर देखने जा रहे हैं त्रिभुज के बारे में। ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जहां से भी आते हैं, यथासंभव हर सवाल को हम लोग कवर करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। आइए चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अपनी बात को हम रखते हैं और आते हैं क्लास को शुरू करते हैं। अब ये आपका क्या है? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। छोटे उदाहरण से हम चलना शुरू करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। जो नियम है सब हम आपको बताएंगे। अब ध्यान से हमारी बातों को सुनते रहिए और देखते रहिए। अभी मैं नोट दिखा दूंगा जो इसकी खास बातें होंगी, आप ध्यान दें। करना कैसे? आज बेस है, आज त्रिभुज का मैं बेस बनाऊंगा। अगर आज मैं बेस बनाया, सब कुछ बढ़िया समझा लिया, तो त्रिभुज में ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी जो हमें और आपको न आए और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। जितनी भी सवालें होंगी सेकंडों सेकंड में आप इसे हल करिएगा। आइए चलते हैं और ध्यान देते हैं। ठीक है, ये हम आपको एक समबाहु त्रिभुज लिए हैं। समबाहु मतलब सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। समान भुजा वाली त्रिभुज हम आपको पहले लिए हैं, तो समबाहु है। एक चीज हम जान लें और नोट लिख लें, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल जो होता है वो 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है। ध्यान से देखें, त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। एक चीज और जानते रहिए, जितनी भुजा बराबर होगी तो उतना कोण भी बराबर होता है। अगर एक भुजा बराबर है तो एक कोण बराबर होगा, दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे, तीन भुजाएं अगर बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। एक चीज और जानते रहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल योगफल 180 अंश होता है। ये नेचुरल फैक्ट है, इसको आप लोग रट डालिए एकदम और इसको बढ़िया से समझ लीजिए। कोई भी त्रिभुज आप दे दीजिए मुझे, कोई भी त्रिभुज, एनी वन, एनीथिंग, एनीवेज, कोई भी त्रिभुज रहे, उसके तीनों कोण का योगफल हमेशा कितना होगा? 180 अंश। ये ध्यान दे, अगर दो भुजा बराबर है हमारे त्रिभुज का, तो मैं दावा करूंगा कि मेरे दो कोण भी बराबर होंगे। अगर मेरे तीन भुजा बराबर हैं तो हमारे तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। यानी जितनी भुजाएं बराबर होंगी उतने कोण भी हमारे बराबर होंगे। और एक चीज ध्यान देना, त्रिभुज में जितनी भुजा होती है उतने कोण भी बनते हैं। त्रिभुज में जितनी भुजा बनती है उतने कोण भी बनते हैं। ये मैं जो त्रिभुज लिया हूँ ये समबाहु त्रिभुज मान लीजिए मैंने लिया है। क्या समबाहु मतलब? समान बाह वाली, समान भुजा वाली। तो जब बाह समान है सभी कोण भी समान होंगे। और तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो मैं दावा करता हूँ सब बराबर है, तो 60 60 60 60 60 तीन जोड़ेंगे 36 18 कितना होगा? 180 है। यानी मैं दावा करूंगा कि ये जो मेरा कोण है कितने हो जाएगा? 180 अंश। सॉरी, तीनों मिलके होता है। ठीक है, सुनिए, ये 60 है, ये कितना हो जाएगा? 60 अंश। ये भी कितना हो जाएगा? 60 अंश। और ये भी कितना हो जाएगा? 60 अंश। ये आप जानते रहिए। और तीनों कोण अगर हम जोड़ लें तो गारंटी है कितना होगा? 180। अगर ये कम बेसी भी होता, कुछ कुछ अलग अलग होता है या भुजाएं की समान नहीं होती तो कोण भी समान नहीं होते, और पर तीनों जोड़ेंगे तो गारंटी है कितना आएगा? 180। एक चीज और जानते हैं त्रिभुज के बारे में हम लोग, और जिसको नहीं पता है सीखे हमसे। मैं बहुत बेस से चल रहा हूँ और वीडियो मैं उनके लिए बालक बनाया हूँ जो जिनको ज्योमेट्री कुछ भी नहीं आती, त्रिभुज बारे में एकदम नहीं जानते। और मेरा पूरा वीडियो जब खत्म हो जाएगा, पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे इतना तगड़ा आता है। जैसे हमने बहुभुज पढ़ाया, वृत्त पढ़ाया आपको और सारी चीजें पढ़ाया, आपको उसमें एक भी दिक्कत नहीं हुआ। सेकंडों सेकंड में सवाल आप रखें। रेखा और कोण पढ़ाया हमने, कोई दिक्कत हुआ? तो उसी हिसाब से मैं आपको त्रिभुज भी पढ़ाऊंगा और आपको एक भी प्रतिशत का दिक्कत नहीं होने देंगे। बस हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए और जितने पार्ट हमारे त्रिभुज का है सबको एनालिसिस करते रहिए। फिर आप देखिएगा एग्जाम में बैठिएगा, एक भी सवाल आपसे बच जाए तो हमें आप कमेंट करिएगा। आइए हम अपनी बात पे चलते हैं। ये हो गया समबाहु त्रिभुज लिए, तो बाहें समान है तो कोण भी समान होंगे, तो सभी 60 60 के ही होंगे क्योंकि तीनों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। और एक चीज है, जो इसके अंदर है सब इसको क्या बोलते हैं? अंतःकोण। लिख लीजिए, जान लीजिए, जो है सभी तीनों क्या है? अंतःकोण।
ये सभी क्या है, अंतःकोण है। अंदर होंगे तो सभी को क्या बोलेंगे, अंतःकोण। और जो बाहर बनेंगे उसे क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। जो बाहर बनेंगे उसे क्या बोलेंगे हम, बाह्य कोण। जो अंदर बने ये क्या, अंतःकोण, 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 क्या हो गया, अंतःकोण। और जो बाहर बनेंगे वो क्या होंगे, कोई एक भुजा बढ़ा दो, ये क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। मान लो ये भुजा हमने यहाँ बढ़ा दिया ये क्या हो गया, इसका है बाह्य कोण है। ध्यान दें, एक रेखा पर एक ही भुजा बढ़ा सकते हैं। ये बातें हम सब आपको वृत्त में बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। चक्री चतुर्भुज उसमें पढ़ा चुके हैं, सब नियम जानते हैं। एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, इतना हम लोग मेच्योर वहां पढ़े हैं। आज भी हम दावा करते हैं त्रिभुज से संबंधित अब चाहे जितनी भी सवाल है आपसे सब लगेंगे। और मैं जानता हूँ इस कोण का मान पूछे तो आप बता भी सकते हैं, क्योंकि एक सीधी रेखा पर कोण बना कितना होता है, 180। जब ये 60 है तो पक्का है कितना होगा, 120 अंश का कोण। तो बात की बात है, बस ऐसे ही मैं आपको बता दिया नॉलेज के लिए। बस ये आपको कोण के बारे में बता रहा था। ये हमारा क्या है, बाह्य कोण। इसे क्या बोलेंगे, बाह्य कोण। ठीक है, इस रेखा हो गया आई, इस पे यदि बढ़ा दें हम कोण, ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए इस रेखा को मैं यहाँ बढ़ा दे रहा हूँ, ये इसका बाह्य कोण हो जाएगा। ऐसे सबका होता है, तो हमने कुछ उदाहरण आपको दिखा दिए, इनके भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं और ध्यान देते हैं और अपडेट करते हैं कैसे कौन क्या होता है। ठीक है, ये क्या होंगे, जो अंदर बनेंगे अंतःकोण, जो बाहर बनेंगे क्या होंगे, बाह्य कोण। और इनके बारे में आप जानते रहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, हमेशा 180 अंश। ठीक है, 100 कितना होता है, 80 अंश। एक चीज जान लीजिए, जब दो कोण बराबर होंगे तो दो भुजा भी बराबर होंगी। इसको मैं नोट में कर दे रहा हूं। ठीक है, जब सीरियस कर दें, आप लोग लिख लिए होंगे, एक एक में लिखता जा रहा हूं। जब दो भुजा बराबर होंगे तो दो कोण भी बराबर होंगे, तीन भुजा बराबर होंगी, नंबर 1, नंबर 2, 3 भुजा बराबर होंगी तो तीन कोण भी बराबर होंगे। तीन कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, और कोई भुजा बराबर नहीं होगी तो कोई कोण भी बराबर नहीं होगा, मैं दावा करूंगा। इसको भी मैं मेंशन कर दूं, यहां लिख लीजिए। अगर कोई भुजा बराबर नहीं होगा तो कोई कोण भी बराबर नहीं होगा, कोण भी बराबर नहीं होगा। ठीक, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भुजा हमारी बराबर होगी उतने कोण भी हमारे बराबर होंगे। अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे, तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। अगर कोई भुजा बराबर नहीं है तो कोई कोण बराबर नहीं हो सकता, सब तीनों कोण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बस एक नेचुरल फैक्ट क्या होगा कि चाहे भुजा बराबर रहे चाहे अलग अलग, तीनों कोण का जो योगफल होगा हमेशा कितना होगा, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल हमेशा कितना होता है, 180 अंश। हमेशा कहीं भी आप काउंट करेंगे, कहीं भी आप एक्नॉलेज देखेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोण का हमेशा कितना होगा, 180 अंश होगा। इस बात को आप ना नहीं कर सकते, ये नेचुरल फैक्ट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं अगली टॉपिक को लेके इसी में आता हूं। स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। आइए चलते हैं। हमने अभी तक इतनी बातें बताई कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है,
180 अंश, अंदर है मतलब अंदर अंदर का योगफल कितना होगा 180। और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश। कोई भी त्रिभुज हो उसके अंतर कोण का योगफल 180 होगा और कोई भी त्रिभुज हो उसके बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 होता है। एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है, दोनों को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे तो 180 सही होगा। और त्रिभुज का ये भी बहुत बार पूछा गया, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। आप विगत वर्षों के प्रश्न देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश, इतना बात आप याद रखेंगे। अभी बना कुछ दिखा भी दे रहा हूं नमूना, इसी पर दिखा दूं अगर, ठीक है। आइए यहाँ इरेज कर दे, इसको नोट में भी लिखा दें और आप जानते भी रहिए। इसको मैं लिख भी दे रहा हूं, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। पूरा जोड़ेंगे तो 360 से ना एक कम होगा ना एक अधिक होगा, ठीक। इसको आप जानते रहे, दिखा भी दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए इधर देखिए, एक भुजा को एक ही तरफ आप बढ़ा सकते हैं, चाहे जिधर बढ़ा लो आप। तो मान लीजिए मैं इधर बढ़ाया, जानते हैं सीधी रेखा कितने कोण बनता है 180 का, ये 60 है, कितना हो जाएगा 120। इसको मान लीजिए मैं इधर बढ़ा दे रहा हूँ, ये 60 है, कितना हो जाएगा 120। इसको इधर बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, इधर बढ़ा दे रहे हैं, ये 60 है, कितना हो जाएगा 120। है क्या है बाह्य कोण, बाहर है तो बाह्य कोण बोलते हैं, बाह्य कोण, ये भी बाह्य कोण। तो 120 120 120, 12 3 36, 360, 60 60 60, 36 18, 180। तो देखिए अंदर तीनों जोड़े 180, बाहर तीनों जोड़े तो 100। एक चीज और देखिए, अगर अंतःकोण तीनों बराबर है तो मैं दावा करूंगा कि बाह्य कोण भी तीनों बराबर होंगे। इतनी सी बात आप जानते रहिए, इतनी सी बात आप जानते रहिए। अगर अंतःकोण तीनों बराबर है तो गारंटी है तीनों बाह्य कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अंतःकोणों का तीनों का योगफल कितना होता है 180, तो बाह्य कोण के तीनों का योगफल कितना होगा 360। इतनी सी बात हम जानते रहेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिकॉर्ड कर दूं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योगफल कितना होगा 180 अंश, और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण का योगफल कितना होगा 360 अंश। त्रिभुज की जितनी भुजाएं बराबर होंगी उतने कोण भी बराबर होंगे। अगर 2 भुजा बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होंगे। अगर 3 भुजा बराबर है तो 3 कोणों भी बराबर होंगे। अगर कोई भुजा बराबर नहीं है तो कोई कोण भी बराबर नहीं हो सकता। ये आप बढ़िया से समझ लीजिए और जान लीजिए। तो इतनी सारी बातें हमने रिकॉल कर दिया। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ और अगला फिगर बनाते हैं और अगली चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। आज त्रिभुज का पहला पार्ट है और आज हम आपका त्रिभुज का बेस बना रहे हैं। तो ये वीडियो जो होंगी, ये क्लास होंगी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको अगर देखे रहेंगे तो अगली क्लास आपको बहुत तेज समझ में आएगा और जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपकी सवालें बड़ी धड़ल्ले के साथ लगेंगी, ठीक है। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर, हम आते हैं अगला फिगर बनाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए चलते हैं और अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं और उसे ध्यान देते हैं और उसको बनाते हैं और अपनी बात को हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे क्वेश्चन आएगा, कहां से आएगा, क्या दिक्कतें होंगी, सब हम एनालिसिस कर लिए, आपको वो अपडेट करते हम जा रहे हैं, ठीक है। आइए, ये आपके क्या है, त्रिभुज है। मान लीजिए कोई एक भुजा बढ़ा दीजिए, मान लीजिए कोई एक भुजाएं बढ़ा दीजिएगी, ठीक है। इसको कर दिया मैंने क्या, डी बना दिया। क्या बना दिया इसको, डी। आइए यहां जो एक कोण बनेगा, ध्यान से देखते रहिए, यहां जो कोण बनेगा, कोई एक भुजा बढ़ा दीजिए, कोई एक भुजा बढ़ा सकते हैं, यहीं की यहीं बढ़े, कोई एक भुजा बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये जो बाह्य कोण यहां बनेगा, यहां जो क्या बनेगा, ये बाह्य कोण बनेगा, ठीक है। अंतर दोनों कोण के योगफल के हमेशा बराबर होगा। अभी प्रूफ भी करूंगा, ठीक है। क्या हमने कहा, कोई एक भुजा बढ़ा दी, यहाँ चाहे यहाँ कहीं बढ़े, मेरा मन। तो जो इसका एक बाह्य कोण बनेगा, ये आपका बाह्य कोण है। क्या है, बाह्य कोण। इसका जो बाह्य कोण बनेगा तो जो दो अन्य भुजाएं बनी रहेंगी, ठीक है, उनके अंतः कोण के योगफल के बराबर होगा। इसको पेन डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जो एक बाह्य कोण बनेगा, दोनों अंतः कोण ये जो है अंतः कोण के योगफल के क्या होंगे, 100% बराबर होंगे। फिर से मैं अपनी बात को बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं, लिख के बताऊंगा, बस आप क्लियर करते रहो। क्या हमने बताया, इसका जो एक बाह्य कोण बनेगा,
बाह्य कोण किसी भुजा बने और उसके दोनों अंतः कोण जो बचे रहेंगे शेष, दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसको मैं लिख दूं, जैसे कोण क्या बना, कोण ACD। हम आपको ज्योमेट्री पढ़ाए थे, तो वृत्त पढ़ाए थे, रेखा पढ़ाए थे, संरेख पढ़ाए थे, कोण बताए थे, चक्री चतुर्भुज बताए थे। एक चीज हमने बताया था, ये जो छोटी छोटी चीजें बड़ा केयर करने को बताया था, ये आपको कोई जल्दी नहीं बताता। जब भी दिखेंगे कोई लिख देगा, पर जो कमजोर लड़का रहता है नहीं पकड़ पाता। तो ये हमने आपको ट्रिक बताया था, ये जो आपको बीच में दिया रहे, बीच में ये जो दिया रहता है इसी कोण का मान दिया रहता है। जैसे कोण ACBD है तो कोण ACD है, तो जो ये बीच में रहता है इसी कोण का मान रहता है। इतनी सी बात आप जानते रहिए, तब आप हमेशा सफल रहेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी पहचाने में दिक्कत नहीं होगी कि किस कोण की बात हो रही है, ये हमें पता तुरंत चल जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान देते रहिएगा। तो किस कोण की बात हो रही है, ठीक है, किस कोण की बात हो रही है, यानी जो बीच में रहे इसी कोण की बात होती है। तो कोण ACD का मतलब, कोण ACD का मतलब इसकी बात हो रही है। ठीक, तो हमने क्या बताया ट्रिक अभी, ये जो बाह्य कोण बनेगा किसी भुजा पर, जो बाह्य कोण लेंगे, बाह्य कोण रहेगा, शेष दोनों अंतः कोण के योगफल के क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। शेष दोनों अंतः कोण के योगफल के बराबर होगा, मतलब इसको जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे बराबर क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B किसके बराबर होगा, कोण A प्लस कोण B के क्या होगा, बराबर होगा। ये जो कोण होगा, इन दोनों कोण को अगर जोड़ देंगे, ठीक है, मैं दावा करूंगा कि इसी के बराबर होगा। आप कहीं भी प्रूव करके देख सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण लेके आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये 50 अंश है और ये मान लेते मैं इसको 60 अंश है। कितना मान लिया, 60 अंश, तो इसका तो निकल ही जाएगा अपने से, क्योंकि हमको रूल पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो देखिए ये 50 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, 180 में से इन दोनों घटा दीजिए, इसका निकल जाएगा। या तीनों को जोड़ने में कितना आना चाहिए, 180, तो 6 5 11, दोनों मिलके कितना हो गया, 110 अंश। तो मैं दावा करूंगा कि ये कितना होगा, 70 अंश। तो मैं दावा करूंगा ये कितना होगा, 70 अंश, क्योंकि 50 से 60 दिया था, 6 5 11, 110 हुआ। 110 में अगर 70 जोड़े तो 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 2 कोण दिया रहेगा, हम तीसरा कोण ज्ञात कर लेंगे, ये चीज हम जान गए। अब आइए, हमको एक रूल पता है कि एक सीधी रेखा पर हमेशा कितना बनता है कोण, ये कितने का है, 60 का है। ठीक है, एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश। एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। अगर यहां से यहाँ 60 है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं ये जो बचा हुआ है ये कोण कितना होगा, 120 अंश, क्योंकि ये सीधी रेखा पर कितने का कोण बनता है, 180। तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 120। 120 60 मिला के कितना होगा, 180। तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब प्रूफ करने का समय आ गया। मैं अभी क्या बताया रूल, कि जो किसी भुजा पर एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो उसका जो बाह्य कोण होगा वो दोनों अंतः शेष कोण के योगफल के बराबर होगा। तो देखिए बराबर हो भी जाएगा। ये कितना, यहाँ से यहाँ 120 है और ये जोड़ेंगे तो दोनों कितना आ गए, 120। तो कहेंगे हमारी बात सही है, तो जोड़ दीजिए। 70 और 50 जोड़ेंगे, 7 5 12, कितना आ गया, 120 अंश। देख लीजिए, तो जो ये कोण यहाँ से आया वही तो जोड़ने पर दोनों बराबर हुआ। 7 5 12 कितना आ गया, 120। तो इसीलिए कहते हैं कि ये थियरी जो है एकदम 100% विल बी ट्रू। हमने प्रूव करके भी दिखा दिया, अब आप ना नहीं कर सकते। और जब भी सवाल आएगी इस टाइप की, तो या तो यहाँ का कोण देके आपको ये पूछेगा, या तो यहाँ के देके ये पूछेगा, ये दोनों मैटर देगा, तो हम आराम से निकाल सकते हैं और सब कुछ जान सकते हैं। पर जब हम अगर ये रूल जानते रहेंगे तभी आएगा, नहीं तो हमसे सवाल नहीं लगेगी। तो समझाने के चक्कर में हमने समझिए आपको एक सवाल भी बता दिया है, तो आप इसको भी देखते रहिए। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां तो तमाम सेट की सवाल हम लेके आएंगे और आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होंगे। पूरा ज्योमेट्री खत्म हो जाने के बाद एक 100 क्वेश्चन की ज्योमेट्री पूरी सीरीज में आपको दूंगा, पीडीएफ बना के आप उसको हल करिएगा और मैं एक दिन उसको एनालिसिस पूरे 100 सवाल को करूंगा। फिर आप किसी एग्जाम में बैठ के देखिएगा क्या ज्योमेट्री के एक भी क्वेश्चन आपसे छूटते हैं। तो मैं दावा करूंगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। आइए, तो ये बात हम समझते रहे कि बाह्य कोणों का योगफल जो होता है अंतः कोणों के योगफल की क्या होता है, बराबर होता है। हमने प्रूव करके भी दिखा दिया। अब हम लोग इसके बारे में सब कुछ 100% जान लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। हम चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ। आइए चलते हैं, आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से और बताते हैं।
मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए, त्रिभुज बी, त्रिभुज सी। ठीक है, सवाल आपको दे रहे हैं त्रिभुज सी। ये मान लीजिए भुजा हम यहाँ बढ़ा दे रहे हैं, इस बार कहीं भी भुजा बढ़ा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक इसको कर दे रहा हूं मैं डी। ठीक है, ये डी हो गया और आपको इसी कोण थीटा का मान आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूं। ये कोण थीटा है, इसी का मान आपको बताना है। ये वाला कोण जो आपको दिया गया मान लीजिए कितना अंश है, 30 अंश। ये जो दिया गया है 70 अंश है, इसका आपको मान बताना है। सवाल हो गई। सवाल कैसे पूछेगा, दिए गए चित्र में कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक फिगर दे दिया गया है, ऐसे आपको दे दिया गया। अगली बार हम उदाहरण बताए थे, इस बार यहाँ मैंने बोला ना कोई भी भुजा बढ़ा सकते हैं, मेरा मन। आइए क्लियर करते हैं, नियम सब जान गए, सवाल तो अब सेकंडों की दिख रही होगी हमको। आइए, हमको पता है त्रिभुज के तीनों अंतर कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश। क्या हमको पता है, त्रिभुज के तीनों अंतर कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ये 70 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी लिखते हैं हम। आ जाइए ध्यान दें, 70 30 कितना हुआ, 100। और त्रिभुज के तीनों अंतर कोण का योगफल कितना होता है, 100। मैं दावा करता हूं कि यहाँ कितना होगा, 80 अंश। यहाँ कितना हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा। ध्यान से देखें, ठीक है। अब हम नियम बताए थे, त्रिभुज का कोई एक बाह्य कोण होगा, जो बाह्य कोण होगा वो शेष दोनों अंतर कोण के योगफल के बराबर होगा, ये हमेशा। अभी अभी हमने बताया त्रिभुज का जो बाह्य कोण होगा, त्रिभुज के दोनों अंतर कोण के योगफल के क्या होगा, 100% बराबर होगा। तो हम इसको अगर जोड़ दें तो 8 7 कितना होता है, 15। 8 7 15 मतलब 150 अंश। यानी ये कोण जो यहाँ है थीटा का मान कितना आ जाएगा, 150 अंश। अब प्रूफ भी कर दे कि हमारी बात सही है कि नहीं सही है, क्योंकि हमको रूल पता है कि त्रिभुज के सीधी रेखा पर बने हुए कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। तो जब यहाँ से यहाँ देखिए बालक कितना हुआ, 30, तो पक्का है कि यहाँ से यहाँ कितना होगा, 150, तभी होगा 180। तो इधर से भी आप प्रूव करके देख लिए और इसके माध्यम से भी आप देख लिए, तो मैं दावा करूंगा कि जो हम बात बताएं सही है और जो हमने नोट लिखा है वो विल बी ट्रू। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला टॉपिक लेके आते हैं, अगली सवाल को लेके रिप्रेजेंट करते हैं। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला नियम देखते हैं, अगला रूल समझते हैं, अगले त्रिभुज के बारे में डिस्कस करते हैं। और मैं दावा करता हूं कि आप हमारे अगर वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और हमारे सभी पार्ट को वीडियो देख लेंगे, तो मैं दावा करता हूं ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। आइए ध्यान देते हैं और अपडेट करते हैं, उसको लगाते हैं। ये आपका त्रिभुज है, मान लीजिए आपका क्या दिया गया, त्रिभुज दिया गया। ठीक है, ये आपका त्रिभुज दिया गया, ये हो गया। अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होंगे, रूल समझिए ध्यान से। अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा, मान लीजिए दोनों भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर होंगे, तो जो तीसरी भुजा होगी उस पे बने हुए दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्या हम बताएं, अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं क्या होंगे, बराबर हो, तो जो तीसरी भुजा है उस पे बने दोनों कोण आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। आइए देखते हैं और ध्यान देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोण को मैं ले रहा हूं, इस कोण को मैं कर दे रहा हूं, मान लीजिए 100 अंश है। मान लिया हमने 100 अंश, कितना मान लिया, 100 अंश। हमको एक चीज पता है, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। एक रूल और हमने नया समझ लिया कि त्रिभुज के अगर दो भुजा, अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हैं, तो जो तीसरी भुजा पर बने ये दोनों कोण हैं वो हमेशा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 100 अंश है, तो बचा कितना, ये दोनों मिलके कितने बचेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 अंश होता है। ये 100 हो गया तो कितना हो गया, दोनों का योगफल 80 अंश होगा। यानी जब ये दोनों बराबर है तो कितने हो जाएंगे, 40 का ये हो जाएगा, 40 अंश का, और 40 अंश का ये भी हो जाएगा। क्लियर, 40 का ये भी हो जाएगा, 40 का ये भी हो जाएगा। इस रूल को जानते रहिए। यहाँ से बहुत सवाल पूछी गई, इतनी छोटी सी और माइन्यूट बात है, इसीलिए कोई जान नहीं पाता और कोई समझ नहीं पाता है कि इतनी छोटी सी बात है और हमको नहीं आ रहा है। पर इसको आप लोग अगर नोट डाउन कर लेंगे तो मैं दावा करता हूं कि विगत वर्षों में जो पूछे गए वो भी प्रश्न देखिए और मॉडल पेपर में देखेंगे, अगर आगे आगामी एग्जामों में भी देखेंगे, इस टाइप के आपको सवाल जरूर मिलेंगे। क्या हमने रूल बताया,
त्रिभुज के दोनों भुजा अगर बराबर होंगे, जो तीसरी भुजा होगी उस पे बने कोण आपस में क्या होंगे हमेशा, बराबर होंगे। ठीक है, कोण बराबर होंगे। इसको हमने लिया था कितना, 100 अंश, तो ये दोनों का योगफल कितना बचा रहा होगा, 80, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो मैं कहा कि बराबर होंगे, तो 80 करना है तो 40 ही होंगे, यानी ये भी 40 अंश, ये भी कितना होगा, 40 अंश। इसको मैं नोट लिखवा दे रहा हूं। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होंगे तो तीसरी भुजा पर बने दोनों कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तीसरी भुजा पर बने कोण बराबर होंगे। जैसे यहाँ 100 अंश लिया, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180, इन दोनों का मिलकर 80 होना चाहिए। और हम जान गए तीसरी भुजा पे ये जो दोनों कोण क्रिएट हुए हैं, ये जो दोनों कोण क्रिएट हुए होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो 40 बढ़ जाएंगे आधे। तो इस तरह से सवालें हमें बहुत पूछी जाएंगी, पर जब ये नॉलेज जानते रहेंगे, ये रूल जानते रहेंगे, तभी हम लगा पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज हम लगा नहीं पाएंगे। एक टॉपिक और आपने देखा, एक टॉपिक और आज सीखा। तो आज हम इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। बेस बना रहे थे इसलिए हमने वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं किया, नहीं तो अभी और भी इसमें कम से कम 4 से 10 सवाल और मैं बताता, तब वीडियो का एंड करता। पहला वीडियो है त्रिभुज का, इसलिए थोड़ा छोटा ही रख रहा हूँ। इसको आप लोग बेस बनाइए। कल मैं अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित होगा, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। और अभी तक हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम कोई नोटिफिकेशन भेजें आप तक त्वरित गति से पहुंच सके। आज के लिए वीडियो क्लास में इतना ही, चलते हैं।